गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर से स्वागत है आपका यहाँ पे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में स्टडी किया था 7th क्लास का मैथ का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया था और उसमें हमने पढ़ा था कि इंटीजर्स क्या होते हैं और इंटीजर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कैसे की जाती है। और आज हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप ध्यान से इसको समझेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये है आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको एक नंबर लाइन दी है। और आइए पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है, क्योंकि जितना अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को समझेंगे उसका आंसर निकालना भी, उसको सॉल्व करना उतना ही आसान होता है। तो पढ़ते हैं पहले क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन ए पर्टिकुलर डे। मतलब कि किसी पर्टिकुलर दिन, एक दिन का किसी कि इन ये जो नंबर लाइन है इसमें आपको अलग अलग प्लेसेस के टेम्परेचर दिए गए हैं। जैसे पहले लाहौल स्पीति है, फिर श्रीनगर है, शिमला है, ऊटी है, बेंगलोर है। ये नंबर लाइन पे आपको ये लिखे गए दिखाए गए हैं। तो फर्स्ट जो पार्ट है इसका क्वेश्चन ए पार्ट क्या है, इसमें ये आपको ये पूछा गया है कि ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ प्लेसेस मार्क ऑन इट। तो आपको ये बताना है कि ये जो यहाँ पे प्लेसेस लिखी हुई हैं, जैसे लाहौल स्पीति है, श्रीनगर है, शिमला है, ऊटी है, तो सिंपली आपको क्या बताना है कि इनका आपको टेम्परेचर बताना है कि लाहौल स्पीति का टेम्परेचर क्या है, श्रीनगर का क्या है। तो पहले हम देखते हैं कि नंबर लाइन को कैसे पढ़ते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भूल गया होगा तो फिर से हम इसको दिखा देता हूँ मैं आपको कैसे पढ़ना है। तो डियर स्टूडेंट्स, नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन में आपको एक ज़ीरो दिया होता है, जैसे ये आपको क्या है, ज़ीरो, ज़ीरो से स्टार्ट होती है नंबर लाइन। और इसमें ज़ीरो के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं, सारे पॉजिटिव। जीरो से आगे 1 2 3 4 ऐसे हमने पिछली वीडियो में ये पढ़ा था। और इस साइड क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं, माइनस वाले। तो जीरो के बाद जो आपको ये 5 दिख रहा है, 10 दिख रहा है, लेकिन इसके बीच में भी ये जो लाइनें हैं, ये इनको सभी को अपने काउंट करना है। जीरो के बाद जो फर्स्ट लाइन है इसको 1 है, ये 2 3 4 और यहाँ पे आते आते 5 है, यहाँ पे 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14 15 ऐसे, ठीक है। और सिमिलरली इस साइड भी आपको ऐसे ही है, ये जो जीरो है ये जीरो है, और जीरो के बाद जो इस साइड पहला है ये -1 है, फिर ये -2 है, -3 है, -4, -5, ये -5 है, ठीक है। और उसके बाद ऐसे ही ये हर एक जो लाइन है इसको अपने मतलब आगे आगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पर माइनस, ये इस साइड माइनस वाली साइड और ये है आपकी प्लस वाली साइड। ओके, तो अभी हम देखेंगे, अभी मुझे लगता है आपको बहुत आसान होगा इसका आंसर देना कि हर एक प्लेस का आपको टेम्परेचर बताना। तो पहले हम बात करेंगे लाहौल स्पीति की। तो लाहौल स्पीति देखो कहाँ से है, ये जो है ये आपका ज़ीरो है। ज़ीरो के बाद ये 1 2 3, ये 5 सामने है, फिर 6 7 और 8 तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है, -8, ठीक है। माइनस वाली साइड है ये 8, तो इसका कितना आएगा ये -8। तो सिंपली आप इसको इस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे दे सकते हैं। ऐसे आप इसका आंसर दे सकते हो, क्योंकि एक साइड आपने सारी सीरीज लिखी हैं और इस साइड आपका टेम्परेचर आ गया, ठीक है। जैसे लाहौल स्पीति का आपने देखा वहाँ पे कितना टेम्परेचर है, -8। श्रीनगर का भी आप ऐसे ही देखना, -2 आएगा। और शिमला का वो सिंपली 5 पे ही है। और ऊटी का टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस। और बेंगलुरु का कितना है, देखिए फिर से, ये देखिए शिमला का कितना था, 5। ऊटी का कितना है, क्योंकि ये 10 है, 10 के बाद 11 12 13 14, ये तो 14 डिग्री सेल्सियस। ओके, और यहाँ पे बेंगलुरु का कितना है, 20 के आगे 2 स्टेप और है, तो 22 होगा।
तो बेंगलुरु का कितना टेम्परेचर था? 22। ओके, आई थिंक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फर्स्ट पार्ट समझ आ चुका होगा। इसमें आपको सिंपली यही बताना था कि ये जो जगहें आपको दी गई हैं, सिटीज़ के नाम जो दिए गए हैं, इनमें आपको इनका टेम्परेचर बताना था, जो सामने आपके नंबर लाइन पे दिखाया गया है। ओके, तो अभी बी पार्ट इसका पढ़ेंगे। बी पार्ट में क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमोंग द अबव। कि जो आपके सामने सारी ये जगहें दी गई हैं, कितनी है ये? 1 2 3 4 5 प्लेसेस हैं। तो इनमें से जो हॉटेस्ट है उसमें और जो कोल्डेस्ट है उसमें कितना डिफरेंस है? मतलब टेम्परेचर जो सबसे जिसका ज़्यादा टेम्परेचर होगा वो आपकी हॉटेस्ट प्लेस होगी, और जिसका सबसे कम टेम्परेचर होगा वो आपकी लाहौल वो होगी आपकी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखो सबसे जो हॉटेस्ट सिटी है वो कौन सी है? बेंगलोर, जिसका टेम्परेचर कितना है? 22। और जब सबसे कोल्डेस्ट सिटी है जिसका सबसे कम टेम्परेचर है वो कौन सी है? लाहौल स्पीति है, जिसका टेम्परेचर कितना है? -8। अब इन दोनों में आपको डिफरेंस, मतलब डिफरेंस कैसे निकालते हैं? माइनस करते हैं बड़े में से छोटे को। तो बड़ा कौन सा है? 22 है। 22 से माइनस करेंगे -8 को। वो कैसे करेंगे हम? ये देखिए, द टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट प्लेस कितना है? 22 डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट प्लेस कितना है? -8। अब दोनों में डिफरेंस कैसे निकालना है? 22 में से माइनस कर देना है -8 को। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप माइनस करोगे तो -1 यहाँ पे आ गया है, माइनस जो हम कर रहे हैं, और दूसरा ये जो माइनस है -8 के साथ जो पहले से लगा हुआ है, तो ये दोनों जो होंगे माइनस और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब 22 + 8 कितने हो जाएंगे आपके? 30 डिग्री सेल्सियस। यही आपका क्या है? आंसर है। ओके, जो सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड तो हमने कर लिया, अभी थर्ड देखेंगे। थर्ड में क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। लाहौल स्पीति और श्रीनगर में कितना डिफरेंस है? तो लाहौल स्पीति और श्रीनगर तो आपके सामने ये है। श्रीनगर का कितना टेम्परेचर है? माइनस कितना? ये -2। दिस इज़, क्योंकि ज़ीरो के बाद माइनस और -1 और -2, ये -2 है। और लाहौल स्पीति का कितना है? -8। अब दोनों में आपको डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस में क्या करते हैं? बड़े में से छोटा निकालते हैं। बड़ा कौन सा इसमें? आप सोच रहे हो कि -8 बटा है, नहीं, इस साइड वाले सारे बड़े होते हैं। ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है इस साइड। तो ये, क्योंकि जैसे अगर हम पॉजिटिव वाले साइड देखें, पॉजिटिव में तो 5 बड़ा होता है 4 से, 4 बड़ा होता है 3 से, ऐसे ऐसे 0 से। तो इस साइड भी ऐसे ही है। माइनस में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, जो, और माइनस में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। तो -2 में से माइनस करेंगे -8 को। ठीक है, ऐसे निकालेंगे इसको। तो ये कैसे निकालेंगे? -2, ये यहाँ पे दोबारा प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस ऐसे। चलो मैं इसका आंसर दिखाता हूँ। रेजिस्टेंस, इन इस क्वेश्चन को आप ऐसे निकालना है आपको। टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति कितना आएगा? -8 डिग्री। टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर -2। और डिफरेंस कैसे कैसे निकालेंगे? -2 -8। ठीक है, ये डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है साथ में। और फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे। और फिर दोनों को -2 + 8 कितने होते हैं? 6। यही इसका आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो लास्ट इसका पार्ट है, डी पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का, इसमें क्या है? कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज़ लेस देन द टेम्परेचर ऑफ एट शिमला। इसमें ये बताया गया है कि श्रीनगर और शिमला का अगर टेम्परेचर टुगेदर लिया जाए, एक साथ लिया जाए, तो क्या वो टेम्परेचर ऑफ शिमला से कम होगा? ठीक है, तो टुगेदर कहने का मतलब है दोनों को प्लस करना है आपको। श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को प्लस करके देखना है क्या वो शिमला से कम है या ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स, द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर कितना है? -2 डिग्री। और द टेम्परेचर ऑफ शिमला कितना है? 5। अब उन्होंने बोला कि दोनों को एक साथ लेना है, टुगेदर लेना है।
तो हम लिखेंगे द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज -2 +5। इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस करके आता है हमारे पास 3 डिग्री। तो अब बताओ कि ये शिमला से जो दोनों का टेम्परेचर मिला के जो आया हमारा 3 डिग्री, क्या ये शिमला से कम है या ज़्यादा है? शिमला का टेम्परेचर कितना है 5, तो कम है या ज़्यादा है? शिमला का 5 है, तो ये दोनों को मिला के कितना कम बन गया ना, 3 डिग्री क्या हो गया, 5 से कम है। तो यस, इसका आंसर लिखेंगे हम यस। ओके, फर्स्ट पार्ट में इसका आंसर यस लिखेंगे। और दूसरा एक और उसने क्वेश्चन पूछा इसमें कि अब बताओ कि इज़ इट आल्सो, ये दूसरा पूछा है कि इज़ इट आल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, क्या ये श्रीनगर से भी कम है क्या? तो पहले देखिए हम श्रीनगर का कितना टेम्परेचर है। तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, -2। तो -2 से क्या 3 छोटा है? नहीं है ना, 3 बड़ा है और -2 क्या है, छोटा है। तो इसमें पहला आपको यस लिखना है, फिर लिखना है नो। ओके, क्योंकि शिमला से वो जा कम, शिमला मतलब जो टुगेदर टेम्परेचर -3 है। तो ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। ओके।